है यारो, जरा ठहरो और कान लगाओ, क्योंकि ये दास्तान ऐसी है कि दिल में आग लगा दे और रूह में मिठास घोल दे। ये कहानी है एक पुराने जमाने की, जब महल चांद को जलन देते थे और गांवों में सादगी की खुशबू बसती थी। एक बादशाह जिसके पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर दिल उदास बादल सा भटकता था। और एक गरीब गायक जिसकी आवाज में ऐसा जादू था कि पंछी भी रुककर ताल ठोकते। क्या हुआ जब ये दोनों आमने सामने आए? क्या गायक की आवाज ने बादशाह का दिल जीत लिया, या उसकी उम्मीदें रेत की तरह बिखर गईं? आओ, उस जमाने की सैर करें जहां हर लफ्ज में शायरी थी, हर मोड़ पर सबक था और हर कहानी में मजा था। इस दास्तान को आखिरी सांस तक सुनो, क्योंकि इसका अंजाम तुम्हें हंसाएगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। बादशाह और गरीब गायक की कहानी। एक विशाल नगर में, जहां नदियां चांदी सी चमकती थीं, एक भव्य महल खड़ा था। उस महल में रहते थे बादशाह सुल्तान अहमद, जिनके खजाने में हीरे जवाहरात की बारिश थी, मगर मन का सुख कहीं गुमशुदा था। हर शाम बादशाह मनोरंजन की खोज में दरबार सजाते। कभी घुंघरुओं की झंकार से गूंजती नाचने वाली बाइयां आतीं, कभी जादूगर हवा में रंगीन फूल उछालता, कभी शायर अपनी जुबान से मोती बिखेरता। मगर बादशाह का दिल, वो न ताल ठोकता, न मुस्कुराता। ये क्या फीका तमाशा है, वो गुस्से में गरजते, और बेचारे कलाकार सिर झुकाए दरबार से भागते। एक दिन बादशाह का सब्र टूट गया। उन्होंने हुक्म सुनाया, जो मेरा दिल बहलाएगा उसे सोने की मोहरें, जवाहरात और एक शाही ऊंट इनाम में मिलेगा, मगर जो नाकाम रहा उसे कैद खाने की सैर करनी पड़ेगी। ये फरमान हवा के झोंकों सा चारों ओर फैल गया। नगर की गलियों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हर जुबान पर यही बात थी। नगर के पास एक छोटे से गांव में रहता था मीर हसन, एक गरीब गायक। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, कुर्ता फटा पुराना, मगर उसकी आवाज, वो ऐसी थी मानो कोई स्वर्ग का राग धरती पर उतर आया हो। मीर की गायकी में कशिश थी, जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती। पेड़ों के पत्ते तक उसकी आवाज पर झूमते। गांव के एक बुजुर्ग ने मीर से कहा, मीर, बादशाह ने बड़ा फरमान सुनाया है, अपनी गायकी का जादू दिखा। अगर बादशाह खुश हुए तो तेरी तकदीर चमक जाएगी। मीर का दिल जोरों से धड़का। उसने अपनी बीवी खैरुन्निसा से कहा, सुनो, ये मौका है। अगर मेरी आवाज बादशाह को भा गई तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। खैरुन्निसा ने मुस्कुराकर कहा, जाओ मीर, तुम्हारी आवाज में तो जादू है। अगली सुबह मीर ने अपना पुराना कुर्ता संभाला, सिर पर साफा बांधा और लकड़ी का एक पुराना साज कंधे पर लटकाकर महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो गुनगुनाता रहा और गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे नाचते चले। महल के फाटक पर सिपाहियों ने उसे रोका। कौन हो, कहां चले? मीर ने हंसकर कहा, मैं मीर हसन, एक गरीब गायक, बादशाह का दिल बहलाने आया हूं। सिपाही हंसे, मगर उसकी सादगी देखकर अंदर ले गए। शाही दरबार में मीर ने बादशाह को गहरे अदब से सलाम किया। उसका साफा जरा टेढ़ा था और कुर्ता धूल से सना, मगर उसकी आंखों में चमक थी। हुजूर, उसने कहा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी गायकी से आपके दिल को रंगों से भर दूं। बादशाह ने भौहें चढ़ाईं। गायक, तू छोटा मोटा लगता है, गा, मगर याद रख, अगर मेरा दिल न बहला तो कैद खाना तेरा इंतजार कर रहा है। दरबार में हंसी की फुहार छूटी। दरबारी आपस में फुसफुसाए, ये भिखारी क्या करेगा? मीर का दिल डूबा, मगर उसने हिम्मत बटोरी। उसने अपने साज को छुआ, आंखें बंद कीं और एक राग छेड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी मानो चांदनी रात में कोई मल्हार गूंज रहा हो। पहले नोट के साथ ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाहियों के भाले हवा में रुक गए। दरबारी, जो हंस रहे थे, चुप हो गए। बादशाह, जो कुर्सी पर बेसब्र बैठे थे, आगे झुकाए। मीर की आवाज में दर्द था, प्यार था और एक ऐसी मस्ती जो हर दिल को थाम लेती थी। मीर ने गाना और जोश से गाया। उसका साज हवा में ताल दे रहा था और उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने एक ऊंचा सुर छेड़ा और ऐसा लगा जैसे कोई पर्दा हट गया हो। दरबार में बैठा एक बूढ़ा दरबारी तो झूमने लगा और एक सिपाही ने गलती से अपना भाला गिरा दिया। बादशाह की आंखें चमक उठीं। उन्होंने ताली बजाई और चिल्लाए, वाह, क्या आवाज है, इसे जवाहरात दो।
मीर का हौसला 7वें आसमान पर था। उसने और जोर से गाना शुरू किया, मानो सारी कायनात उसकी गायकी में समा जाए। उसकी आवाज अब नदी सी बह रही थी, जो हर पत्थर को अपने साथ ले जाती थी। दरबार में लोग ताल ठोकने लगे। एक दरबारी ने अपनी पगड़ी उतारकर हवा में लहराई। बादशाह फिर गरजे, शाबाश! इसे सोने की मोहरें दो, एक शाही ऊंट दो। मीर का दिल खुशी से नाच रहा था। उसने सोचा, बस अब मेरी और खैरुन्निसा की जिंदगी बदल जाएगी। गाना खत्म हुआ। मीर ने साज नीचे रखा और सांस लेते हुए बादशाह की ओर देखा। बादशाह खड़े हो गए और जोर जोर से तालियां बजाईं। कमाल, कमाल! वो बोले और मीर को विदा किया। मीर महल से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। वो गाता झूमता घर पहुंचा। खैरुन्निसा को गले लगाकर बोला, सुनो, आज मैंने बादशाह का दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे सोना, जवाहरात और एक शाही ऊंट देने को कहा। खैरुन्निसा की आंखें चमक उठीं। कहाँ है इनाम? उसने पूछा। मीर ने हंसकर कहा, बादशाह जल्दी बुलवाएंगे, फिर सब मिलेगा। चलो, मैं तुम्हें वहीं राग सुनाऊं। और उसने फिर गाना शुरू कर दिया। उनकी छोटी सी झोंपड़ी मीर की आवाज से गूंज उठी। मगर दिन बीते, हफ्ते गुजरे और महल से कोई बुलावा ना आया। मीर का चेहरा लटकने लगा। खैरुन्निसा रोज पूछती, मीर, तुम्हारा सोना कब आएगा? गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे। अरे मीर, क्या बादशाह ने तुझे हवा में इनाम दिया? मीर परेशान हो गया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और फिर महल गया। दरबार में मीर ने सलाम किया और विनम्रता से बोला, हुजूर, आपने मेरी गायकी की तारीफ की थी। आपने सोना, जवाहरात और ऊंट देने को कहा था, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। ये सुनकर बादशाह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी महल की छत से टकराकर गूंज उठी। दरबारी भी हंसने लगे। बादशाह ने कहा, अरे भोले गायक, यहां लेने देने की बात कहां से आ गई? तूने अपनी गायकी से मेरे कानों को खुश किया और मैंने तुझे सोने जवाहरात के नाम सुनाकर तेरे कानों को खुश किया। बस अब जा और अपनी आवाज को संभाल। मीर सन्न रह गया। उसका दिल टूटकर बिखर गया। वो सिर झुकाकर दरबार से निकला और धीमे कदमों से गांव लौटा। खैरुन्निसा ने उसका चेहरा देखा तो सब समझ गई। क्या हुआ मीर? उसने पूछा। मीर ने सारी बात बताई और उसकी आंखें भर आईं। खैरुन्निसा ने उसे गले लगाया और हंसकर कहा, मूर्ख मत बनो मीर। बादशाह ने तेरा इनाम छीना, मगर तेरी आवाज को कोई नहीं छीन सकता। मेरे लिए गा, यही हमारा खजाना है। मीर ने एक गहरी सांस ली और फिर से गाना शुरू किया। उसकी आवाज गांव में गूंज उठी। बच्चे नाचने लगे, बूढ़े मुस्कुराने लगे और पंछी पेड़ों पर ताल ठोकने लगे। मीर ने सोचा, बादशाह का इनाम न सही, मगर ये खुशी तो मेरी है। और उस रात गांव की गलियां मीर की गायकी से जगमगा उठीं। कहानी का नैतिक सबक। इस दास्तान से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और सम्मान बाहरी इनामों या दौलत में नहीं, बल्कि अपने हुनर और आत्मविश्वास में बसता है। मीर हसन ने अपनी गायकी से न सिर्फ बादशाह का दिल जीता, बल्कि अपने गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। बादशाह के वादे खोखले निकले, मगर मीर की आवाज का जादू कभी फीका नहीं पड़ा। ये कहानी सिखाती है कि अपने कला और मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि असली खजाना वही है जो तुम्हारे दिल और दूसरों की तारीफ में बसता है। निराशा के पल में भी हिम्मत न हारो और अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है।